वेली से बैठ जाऊं, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आलस और आता है, ठीक है, और आलस आता है। कॉन्फिडेंस 10x हो जाएगा जब आपके सराउंडेड पीपल आपको सपोर्ट करेंगे। तो बिहेव करती थी, हम लड़कियां नहीं जान पाती हैं किसी के साथ रूड बिहेव करना है, किसी के साथ अच्छा बिहेव करना है, किसी के साथ स्वीट बिहेव करना है। अब स्कूल में भी हो ना, ये मत सोचो कि भाई मैं छोटी हूँ, अभी क्या ही कमाना, ये वो मेकअप पे पैसे लगाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको पैसा वापस आता है। हाथों में जब पैसे आते हैं तब वो जो फीलिंग होती है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, किसी के लिए आपको नहीं है फीलिंग्स, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं भाई क्या जरूरत है, नहीं तो नहीं। सो ये गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है हमारी गर्लीज़ के लिए। एक्चुअली मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ लड़कियों के बारे में, क्योंकि भाई मुझे लड़कियाँ इतनी पसंद है। सॉरी गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स या फिर गर्ल मतलब लड़कियों की दोस्ती से लेकर, लड़कियों के साथ से लेकर, लड़कियों की गाइडेंस से लेकर, मतलब हर चीज़ बेस्ट है भाई। आई एम सो ऑब्सेस्ड कह सकती हूँ मैं। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि लड़कियों को क्या चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए। पता है, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मुझे पता है क्या बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं हमारे, और क्या क्या सोसाइटी के वजह से हमें फेस करना पड़ता है, और उन चीज़ से ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम। ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि पर्सनली मुझे भी हेल्प करते हैं। और मैं ये लिख के देती हूँ, ना ये बात आपको स्कूल में सिखाई जाएगी, ना ये बात आपको कहीं कॉलेज में सिखाई जाएगी, और ना ही घर में। बस एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रहेगी सबकी आपकी तरफ, लेकिन सिखाएगा कोई नहीं। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने आज ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होगा, साथ के साथ अपना बेस्ट विजन के साथ आप ज़िंदगी में काम कर पाओगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। मेरा नाम अंकिता है और मैं बी फार्मा की स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मेरा चल रहा है और मैं एक स्टार्टअप पे भी काम कर रही हूँ, लिप ग्लॉस एंड ब्यूटी ब्रांड बेसिकली। अभी स्टार्टिंग ही है, सो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहला पॉइंट तो मैं यही बोलूँगी, और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट जो मेरे ज़्यादा कुत्ते सबसे पहले तो अपना फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाखों करोड़ों कमाओ, एकदम से कमाने लग जाओ। छोटी छोटी इनकम कर रहे हो, मतलब इनकम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से ही कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम से ही कर रहे हो, या फिर आप कहीं टीचिंग ही कर रहे हो, ट्यूशन ही पढ़ा रहे हो। थोड़ी थोड़ी इनकम ही बहुत वैल्यूएबल रहेगी आपके लिए, क्योंकि भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। जो आपके हाथों में जब पैसे आते हैं तब वो जो फीलिंग होती है कि ओ माय गॉड ये मैंने कमाए हैं। आप खुद पे खर्च कर सकते हो, अपनी मम्मा को अपनी मम्मी को सरप्राइज़ गिफ्ट कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को या फिर घर में किसी को गिफ्ट करना है। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ख़रीदना है, आपको कहीं कुछ कोर्स करना है, भाई बहुत अच्छा फील होता है जब आपके हाथों में पैसा होता है। आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मुझे इस 2 पैसे जो आए हैं मेरे पास, उससे मैं 4 पैसे कैसे बना सकती हूँ। भाई बहुत सारी चीज़ें खुलती जाती हैं अगर आप फाइनेंशियली एक बार स्ट्रांग हो जाते हो तो। पैसा बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आजकल तो आप 2025 में जी रहे हो भाई। यहाँ पे क्या है कि आप ऑनलाइन इतना काम है भाई, फ्रीलांसिंग है। अगर आप घर में भी कुछ करना चाह रहे हो यार, आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो भाई। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी मिलता है, फ्रीलांसिंग वगैरह है, बहुत सारी है। विश लिंक का मैं बार बार बताती रहती हूँ, विश लिंक आप ट्राई कर सकते हो इनकम के लिए। और बाकी और भी चीज़ें मैं बताऊंगी कि कैनवा से कैसे कमा सकते हैं, पिंटरेस्ट से कैसे कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, इस वजह से बोल रही हूँ। प्लीज़ आप स्कूल में भी हो ना, ये मत सोचो कि भाई मैं छोटी हूँ, अभी क्या ही कमाना, ये वो मिल तो रहा है ना। भाई जितना इतना छोटा सोचोगे ना, उतनी छोटी सोच होती जाएगी। मैं बता रही हूँ, आपको हमेशा बड़ा सोचना है कि माय गॉड मेरे पास होने चाहिए इतना। भाई किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में, ठीक है। होपफुली जो मैं फील कर पा रही हूँ वो मैं दे पा रही हूँ आगे। सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट लड़कियों को मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि भाई तुम लड़की हो, अपनी जो एनर्जी है ना उसको भाई ग्लो अप में डाल, मतलब एनर्जी को अपनी सेव करो। ये क्या है, आजकल ऐसी रहने लगी हैं लड़कों जैसे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई सुंदर दिख रही हैं कि नहीं, पिंपल हो रहे हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। डेली लाइफ इतना स्ट्रगल भरा हो गया है, दिन रात भागना, काम करना, ये वो, तो खुद पे ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन भाई मैं कह रही हूँ, एक बार
1 महीना करके देखो, अपने आप सक्सेस आपको मिलेगी। पता है कहीं न कहीं कनेक्टेड है आपका ये जो ब्यूटी है, अपना तैयार होना, अपने आप पे ध्यान रखना, साफ-सुथरी चीज़ें रखना, ये कहीं न कहीं रिलेटेड है मनी से भी। तो जैसे ही आप अपने आप की चीज़ें सही रखने लग जाते हो ना, करने लग जाते हो ना, कहीं न कहीं कनेक्ट होके आपके पास खुद ब खुद पैसा आता है। आप पता है मैंने ये एक्सपीरियंस करा है, जब आप अपने ब्यूटी पे मतलब अपने स्किन केयर पे, फैशन पे या फिर अपनी मेकअप पे पैसे लगाते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको पैसा वापस आता है भाई। और ये ज़रूरी भी है हर लड़की के जीवन में कि भाई तुम्हें मेकअप करना चाहिए। घर में रोक-टोक लगाते हैं कि भाई नहीं मेकअप नहीं करना, लिपस्टिक नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन भाई कॉन्फिडेंस साथ के साथ ये जो है ना एनर्जी, भाई पैसा आता है आपके पास। मतलब ये मिथ वाली बात मुझे लगती थी, लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा 1 महीना और सच में ये काम करा। अपनी स्किन पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपनी ब्यूटी फैशन पे ध्यान दो। भाई मैं सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा विज़न क्रिएट होगा जब आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे। और ये सारी बात ब्यूटी की नहीं है कि सुंदर लगने लग जाओगे और इनसिक्योरिटी निकल जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। भाई कॉन्फिडेंस फील करोगे कि भाई साहब देखो अब मैं ऐसी वेली सी बैठ जाऊँ, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आलस और आता है, ठीक है, और आलस आता है कि अरे ठीक है वगैरह वगैरह। लेकिन उसी सेम वे में मैं तैयार होके बैठूं कि भाई हाँ मैंने थोड़ा एनर्जी डाला अपना तैयार होने में, कपड़े चेंज करे, मेकअप करा, बाल ठीक करे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरे में एनर्जी आ गई। एनर्जी के साथ साथ कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ नाउ आई कैन स्पीक और नाउ आई कैन मेक वीडियोज एंड ऑल, ठीक है। तो ये सच में चेंजेस लाते हैं चीज़ें। और ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये तो पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस करा है। सच में हम जब से छोटे थे हमें यही सिखाया गया कि सबसे अच्छे से बात करो, सबसे अच्छे से ट्रीट करो, किसी को नहीं बोलते, और भाई सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। भले ही सामने वाला बंदा हमारे साथ अच्छे से ना रह रहा हो, गंदी हरकतें कर रहा हो, मतलब हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, स्टिल हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, हम लोग सह के रह जाते हैं कि अरे यार क्या ही बोले। मतलब बचपन से ही आदत है कि किसी को उल्टा नहीं बोलना, किसी को हर्ट नहीं करना वाली फीलिंग। तो भाई मैं कह रही हूँ देखो, अभी तक आप स्कूल में भी एक्सपीरियंस करा होगा, स्पेशली मेरे लिए ये बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, मतलब एक टास्क बहुत बड़ा वो था कि भाई मैंने खुद, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी किसी को ना बोलना, ठीक है। मैं सबके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। हम लड़कियां नहीं जान पाती हैं किसके साथ रूड बिहेव करना है, किसी के साथ अच्छा बिहेव करना है, किसी के साथ स्वीट बिहेव करना है, किसी के साथ गुस्सा करना है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये धीरे धीरे आता है। लेकिन घर वाले क्या सोचते हैं कि अरे इसने तो उसको दोस्ती कर ली इससे, या फिर इससे हाँ कर दिया, या इससे बात कर ली। लेकिन उसके वजह से घर वाले बहुत गंदा ट्रीट करते हैं लड़कियों को कि भाई तूने हाँ क्यों बोल दिया उसको, तूने उससे लड़ा, मतलब तूने उससे दोस्ती क्यों कर ली, तू उससे बात क्यों कर रही है, तूने उसको नंबर क्यों दे दी भाई। लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां फंस जाती। भाई मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, देखो कि मैं अगर मेरे से आगे कोई कह रहा है कि भाई मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, या मुझे तुमसे बात करनी है, या मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, तो मैं छोटी हूँ जबकि बता रही हूँ कि भाई मैं ना बोलूँगी, फिर भी वो कहेगा कि नहीं एक्चुअली वो बातों में फंसलाएगा, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि मैं बहुत अकेला हूँ, लोनली हूँ, मुझे ज़रूरत है दोस्तों की, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ये वो। लड़कों की बहुत सारी बातें ऐसी होती है फंसाने वाली। ये धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा। सच बोलूँ तो तुम्हें फर्स्ट टेक में ही रूड, मैं सच बोलूँ ना तो देखो, कभी मत सोचो कि किसी के साथ मुझे अनकाइंड वाला काम ही नहीं करना, मुझे सबके साथ काइंड रहना है, सबको यस बोल दोगी तो काम नहीं चलेगा। खुद की मेंटल पीस को भी आपको लेके चलना है, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। मैं सच बोलूँ तो आपको हमेशा ना बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, किसी के लिए आपको नहीं है फीलिंग्स, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं भाई क्या ज़रूरत है, नहीं तो नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है वो चीज़। चाहे आपको गुस्सा करके बोलना हो, प्यार से समझा, प्यार से तो खैर कोई समझता नहीं है, चिल्लाओ भाई। घर में बताना है, घर में बता दो कि भाई ये मान नहीं रहा, या फिर आस पड़ोस में जो भी मोहल्ले में अगर गली में कोई बोल रहा है तो भाई गली में पिटवा दो उसको। मैं बोल रही हूँ बाद में आप ही फंसोगी, आप ही फंसने वाली हो, क्योंकि सोसाइटी आप पे ही ब्लेम डालेगी, लड़कियों पे ही ब्लेम डालती है कि भाई साहब इसने ही कुछ हिंट दिए होंगे, जबकि वो ये नहीं समझती कि भाई कैसे बचपन से हमें कहा गया कि अच्छे से रहना, सबके साथ हाँ करना है, ना मतलब
होपफुली मैं समझा पा रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है और मैं जेन्युइनली चाहती थी कि हर लड़की को मैं ये समझाऊँ कि भाई तुम्हें, अगर तुम ना वर्ड को यूज़ कर रही हो अपने फीलिंग्स के साथ कि भाई अंदर से फील है कि नहीं, दैट मीन्स नहीं, तुम्हें उन्हें समझाना ही पड़ेगा। चाहे तुम गरिया दो, गालियाँ दे दो, चाहे थप्पड़ मार दो या फिर लड़ाई। समझाना बताना सीख रही हूँ, अभी मुझे इतना नहीं आता किसी से बात करना समझाना, यूट्यूब पे भी अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। होपफुली मैंने सबको समझा दिया हो। अब आते हैं अपने 4th पॉइंट पे कि भाई स्किल्स बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आपको स्किल्स सीखना बहुत मैंडेटरी है। मान लो ये एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें, कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, एडिटिंग वाली चीज़ें, कॉपी राइटिंग, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ ना कुछ आप देखो और जिसमें इंटरेस्ट आता है उसको सीखो, ठीक है। ये बात पक्की है कि लुक्स फेड हो जाते हैं, स्किल्स कभी नहीं ख़त्म होते। भाई अगर किसी को खाना बनाना आता है तो वो इतना स्ट्रांग है ना, वो कहीं जाके भी खाना बना लेगा, ठीक है। जिसको ड्राइविंग आती है वो कहीं जाके भी ड्राइविंग कर लेगा। वो स्किल्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना सीखने वाली, वो भाई सीखो, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर से ही खाली नहीं बैठी। मतलब बच्चे क्या कहते हैं कि अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, पहले ये ख़त्म हो जाए ये। और भाई तुम्हारे पास फिर भी टाइम बचता है, 1-2 घंटा भी काफ़ी है भाई, आधा घंटा भी काफ़ी। अगर रोज़ तुम कुछ डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, भाई चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। बहाना देना बंद करो और चीज़ें सीखो। डिजिटल स्किल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तुम्हारे फैशन ब्यूटी के, मेकअप वगैरह सीख लो, ठीक है। कम्युनिकेशन सीखो। देखो मैं अभी बात कर पा रही हूँ, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे भी आता है, लेकिन उस नेक्स्ट लेवल का नहीं आता, इसलिए मैं धीरे धीरे सीख के वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि ये स्किल्स ही आपके फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। भाई लास्ट पॉइंट जो ये 5th वाला पॉइंट है, मैं सच बताऊं तो भाई ये सारे ही पॉइंट्स मेरे से रिलेटेड थे और मैंने खुद एक्सपीरियंस करा था, इस वजह से मैं शेयर कर पा रही थी। और भाई मैं 5th पॉइंट में ये कहना चाहूँगी, जो अपने फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल को अच्छे से चूज़ करो। देखो ये बात सच है कि फ्रेंड सर्कल चूज़ करना कुछ परसेंट हाथ में भी रहता है और कुछ परसेंट हाथ में भी नहीं रहता, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन जितना हो सके ना वाइजली चूज करो, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा ना, आपकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। आपका ग्रोथ 10x, अपना कॉन्फिडेंस 10x हो जाएगा जब आपके सराउंडेड पीपल आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे। लेकिन सेम वे अगर आप ऐसे लोगों के पास हो बिल्कुल नेगेटिव, कि भाई वो आप कुछ भी करना स्टार्ट करना चाहते हो, आपको एकदम डाउन फील करा दें, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, रहने दे, मत कर, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, अभी ये कर रही थी यही कर ले। भाई अगर तुम्हें थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी लग रही है ना, कि भाई ये मुझे डाउन फील कराना चाह रहा है या फिर इनसिक्योर कराना चाहता है, यार तू काली है, तू क्या है, ये तेरा फैशन सेंस बेकार है या वगैरह वगैरह, सही ना करके। देखो क्या होता है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो बस बोलते हैं कि तू तो ऐसी यार, तेरे तो सेंस ही नहीं है, कुछ ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, तू तो काली है, वो इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन देने से, ठीक है। वो ताने मार रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, सोल्यूशन। अगर वो बोल रहे हैं कि देख तेरा फेस डल हो रहा है, अभी तू ये ट्राई कर, इससे थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, फ्रेंड्स सपोर्ट करना। अगर ड्रेसिंग सेंस की बात हो गई, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, देख ये वाला कॉम्बिनेशन, ये कलर्स तेरे पे अच्छे लगेंगे, एक बार ट्राई करके देख। भाई ये होता है सपोर्ट सिस्टम। लेकिन ये जो ताना मार देना और इनसिक्योर फील करा देना, ये एकदम टॉक्सिसिटी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपना फ्रेंड सर्कल जो भी रहता है ना, उसको अच्छे से चूज करो और अच्छे लोगों के साथ रहो। मैंने तो आधे से ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ मैटर ज़्यादा करती है, क्योंकि यही टाइम है भाई, बाद में रिग्रेट ही रह जाएंगे जीवन में। देखो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर लड़की अपना खुद का एक आइडेंटिटी बनाए, कुछ सीखे, कुछ स्किल सीखे, कुछ ऐसी चीज़ करे कि भाई साहब सब प्राउड हों उस पर, ठीक है। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियाँ, एक तो खुद से भी हो जाती है, थोड़ा सोसाइटी भी फील ऐसा करा देती है, थोड़ा घर परिवार में भी ऐसा फीलिंग आ जाती है, फ्रेंड से भी ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं जो एकदम नेगेटिव होता है, ओवर थिंकिंग देता है, एंजाइटी देता है। लेकिन उससे ओवरकम कैसे करना है, उसमें तो मैं हेल्प कर ही सकती हूँ ना। लेकिन प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दो, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दो, और चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी, बहुत आगे तक जाएंगी अगर आप खुद में बिलीव करोगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन चेक करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।